प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार हो। प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ बहुत सुंदर सुबह है और इस समय में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और हर एक व्यक्ति जो आज परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें कहता है कि हर सुबह हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह नया होता जाता है। तो हमें और आप आज इस दिन में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के नए अनुग्रह के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती। आइए हम प्रभु के वचनों के पास जाएंगे। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत लिखा गया है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। सर्वशक्तिमान प्रभु, इस वचन पर आपका आओ परमेश्वर अनुग्रह आए, आशीष आए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती सुंदर वचन के लिए। और इस समय हम एक वचन के बारे में कितने दिनों से हम देख रहे हैं, जब से हमने हिंदी मैसेज की शुरुआत की। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो शब्द है, वो वचन है, तुम परमेश्वर की खेती हो। मैं और आप परमेश्वर की खेती है। और प्रभु चाहता है कि हमारी जिंदगी के हर पल में, जब तक उसका आना न रहे तब तक हम परमेश्वर की अच्छी खेती ही बन के रहे। तो मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ। शुरुआत हमने किया था न्यायों से, कि वहाँ वृक्षों के बारे में हमने देखा और वहाँ हमने जैतून के वृक्ष के बारे में देखा, अंजीर के वृक्ष के बारे में देखा और दाख लता के बारे में भी देखा। लेकिन आज हम परमेश्वर की खेती के बारे में, हम बादाम के बारे में देख रहे हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल चाहता है हमारा जीवन परमेश्वर की खेती, बादाम का ही फल बादाम ही बना रहे। तो आइए हम इस बादाम के पेड़ के बारे में, बादाम के बारे में हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र वचनों को देखेंगे। और मुझे यकीन है कि इस वचनों के द्वारा आपके दिल में बहुत आनंद आएगा। और मेरी प्रार्थना है आज के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीषित हो जाओ। यहाँ हम देखते हैं कि गिनती 16 अध्याय के अंदर ऐसा हुआ, 3 व्यक्ति थे और जो 3 व्यक्ति, प्रभु का वचन कहता है कि दाथान, अबीराम और कोरा, ये लोग आकर मूसा और हारून से झगड़ा करते हैं। और वे कहते हैं कि तुम अपने आप को क्यों अधिकारी समझते हो, अपने आप को सब लोगों के बीच में तुम अपने को क्यों बड़ा समझते हो? क्या परमेश्वर हमारे साथ बात नहीं करता? बस तुम ही बड़े हो, तुम्हारे साथ परमेश्वर बात करता है और तुम अपने आप को सब मनुष्य के सामने अपने आप को आप पवित्र ठहराते हो, या तुम अपने आप को बड़ा समझते हो? और ये तीनों के साथ बाइबल कहता है 250 लोगों को भी मूसा के पास विद्रोह के करने के लिए, सामना करने के लिए, विरोध करने के लिए प्रभु का वचन कहता है ये तीनों लेकर आए। और जब मूसा ने इस बात को सुना कि वे लोग ये कह रहे हैं कि तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? तुम ऊंचे पद वाले क्यों बन रहे बैठे हो? हमसे भी प्रभु बात करता है, हम भी परमेश्वर के लोग हो, क्यों तुम बड़े होकर बड़े पद पर हो? और इस बात को जब मूसा ने सुना तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सुनकर मूसा, प्रभु का वचन कहता 4 आयत में, वह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा, अपने मुंह पर के बल गिरा, उसको दुख लगा। और फिर उसने कहा कि देखो, आपको ऐसा लगता है कोई बात नहीं, कौन पवित्र नहीं,
किसको परमेश्वर ने चुना, किसको परमेश्वर ने नहीं चुना, इस बात के लिए सब लोग अपने अपने धूप पात्र को लेकर आए। सब सब सब। और आइए हम देखेंगे 6वीं आयत। इसलिए हे कोरा, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियो सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी सेवा टहल करने के लिए अपने सम्मुख बुलाया है। प्रभु का वचन कहता है, मूसा ने इन सारी बात को बताया लोगों को, और प्रभु का वचन कहता 11 आयत, और इसी कारण तूने अपनी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़ाते हो। प्रभु का वचन कहता है कि क्यों ऐसा कर रहे हो। परमेश्वर ने आपको नीच प्रजा, अपनी प्रजा, अपने लोग, अपने बच्चे करके परमेश्वर ने आपको बुलाया है, क्यों ऐसा करते हो। और फिर प्रभु को के वचन कहता है कि मूसा ने इन लोगों को बुलाया कि तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, आइए मेरे पास, क्यों नाराज हो रहे, आइए। और प्रभु का वचन कहता है 12 आयत में, फिर मूसा ने एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलावा भेजा, और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। हे मूसा, तू अपने आप को क्या समझता है। हे हारून, तू अपने आप को क्या समझता है। हम तेरे पास नहीं आएंगे। हमसे प्रभु बात करता है, हम भी प्रभु के लोग हैं, नहीं आएंगे हम तुम्हारे पास। और प्रभु का वचन कहता है कि वे लोग नहीं आए। और प्रभु का वचन कहता है, अब मूसा परमेश्वर के पास जाकर कहता है, हे प्रभु, मैं क्या करूं। यहां तो कोरा, दोथान, अबीराम ने एक अलग मंडली, एक अलग सेवा, अलग बाबत को शुरू कर दी है, और वे लोग हमारे विरोध के अंदर, हमारे विरोध में वे उठ खड़े हैं। प्रभु, मैं क्या करूं। बाइबल में लिखा है, उसने यहोवा से कहा, और प्रभु का वचन कहता है, फिर मूसा उठता है और कोरह के साथ बात करता है। आइए हम 16 आयत के अंदर पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तुम अपनी सारी मंडली के साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर हो। अब मेरे पास आने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर के सामने खड़े हो जाओ, हाजिर हो ना, और तुम अपना अपना धूप दान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूप दान जो सब समेत चढ़ाई 250 होंगे, यहोवा ने के सामने ले जाना। विशेष करके तू हारून अपना अपना धूप दान ले जाना। और प्रभु का वचन कहता है कि मिलाप वाले तंबू में वे लोग इकट्ठे हुए। मैं पढ़ना चाहती हूँ 9 आयत। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर दिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। ओ, परमेश्वर खुद आ गया, खुद परमेश्वर आया, और परमेश्वर कहता है कि यहोवा का तेज उन पर दिखाई पड़ा। और उस समय में आज आपको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर ने क्या कहा। 23 आयत, गिनती 16-23। यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दोथान और अबीराम के तंबुओं के
आसपास से हट जाओ, हट जाओ सारे लोग, ये तीनों के तंबू के आसपास से तुम हट जाओ। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब इस बात को प्रमाणित करना चाहा, और प्रभु का वचन 28 आयत में यूं कहता है, तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करो, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। जब प्रभु ने तो मुझे कहा कि तू जा मिस्र देश से इस्राएलियों को तो मेरी सेवा के लिए, वाचा के देश के लिए निकाल, तब तो मैंने प्रभु को कहा था मुझे बोलना नहीं आता है, मैं कैसे राजा के सामने जाऊं। मैंने तो मना कर लिया था, और हम जानते हैं निर्गमन 3 अध्याय के अंदर, लेकिन परमेश्वर ने उसे भेजा। उसने स्पष्ट रीति से कहा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। अब जो कुछ आज हो रहा है सब परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हो रहा, मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। 29 आयत, यदि इन मनुष्य की मृत्यु, सुनिए, यदि इन मनुष्य की मृत्यु सब मनुष्य के समान हो और उसका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। निशानी दे दी मूसा ने। यदि ये लोग का मृत्यु मनुष्य के समान न हो, कुछ अलग रीति से उसका मृत्यु हो जो कभी नहीं होता है, यदि ऐसा है तो समझना, तब समझना परमेश्वर ने मुझे भेजा है। लेकिन वो सामान्य रीति से मरे तो समझना कि प्रभु ने मुझे नहीं भेजा है, मैं परमेश्वर से नियुक्ति नहीं पाया हुआ व्यक्ति हूं। 30 आयत, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे, सुनिए, परंतु यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और ये जीते ही अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्य ने यहोवा का अपमान किया है। यदि अनोखी शक्ति प्रकट करे और वे सारे लोग अधोलोक में चले जाए, समझ लेना यहोवा का उन्होंने अपमान किया है। आज प्रभु हमें बहुत ऐसी बात, ऐसी रीति से प्रभु आज मुझे और आपको कुछ वचन सिखाना चाहता है। और क्या हुआ? 31 आयत, वह ये सब बातें ही कह चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई, पांव के नीचे से भूमि फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनके घर द्वार का सामान, प्रभु का वचन कहता है, उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति जो भी निकल गई। जो सारी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति को भी ये भूमि, ये जमीन, ये पृथ्वी निकल गई। 33 आयत, और वे और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। लोगों को देखते ही वे लोग अधोलोक में चले गए। जमीन ने मुंह फाड़ा, वो निकल गए। लोग देखते रहे और आगे पढ़ेंगे हम। और पृथ्वी ने उनको ढांप दिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएल के उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाहट सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमें भी निगल न दे। तब यहोवा के पास से आग निकली और इन 250 धूप चढ़ाने वाले लोगों को भस्म किया। जमीन ने, पृथ्वी ने मुंह फाड़कर उनको निगल दिया और 250 लोग
जो दोथान कभी अबीराम कोरा के साथी थे, तीनों के परमेश्वर की योजना के विरुद्ध, परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध, जो अपने आप को समझते हैं कि हम भी परमेश्वर के दास हैं। क्यों मूसा उच्च स्थान से मान लेता? क्यों हारून अपने आप को उच्च स्थान पर बिठाकर मान लेता? नहीं। और परमेश्वर का प्रकोप आया और सब नष्ट हुआ, और 250 लोग जो उनको साथ दे रहे थे, उनके लिए आसमान से आग उतरी और 250 लोग खत्म हो गए। 250 और 3 253। मैं आज आपको बताना चाहती, सब भस्म हो गए और तीनों का परिवार भी अपनी संपत्ति की समेत अधोलोक में, जमीन में, पृथ्वी में निगल गए। मैं आज आपको बादाम के वृक्ष के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी खेती हो। प्रभु प्रमाणित करना चाहता है कि मेरी खेती कौन है। तुम मेरी खेती हो। इस विषय के लिए प्रभु आगे हमें ले चलता है। फिर क्या हुआ? जो लोग कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगा, और प्रभु का वचन कहता है कि इस्राएलियों के बीच में महामारी शुरू हो गई। इस्राएल के बीच में महामारी शुरू हो गई, और मूसा और हारून ने देखा, अरे रे, लोग टप टप मरते हैं। और उसने अपने साथी, अपने बड़े भाई हारून से कहा, आप यदि बाइबल में पढ़ो तो हारून बड़ा है, मूसा छोटा है। लेकिन प्रभु का अभिषेक जो मूसा पर था, इसके लिए हारून मूसा जो कहता था वो करता था। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, मेरे और आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज अभिषेक मायना करता है। परमेश्वर की बुलावट मायने करती है। और मूसा ने उससे क्या कहा? आइए हम पढ़ेंगे उस वचन को। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ तरीके से कहता है कि मूसा ने कहा, आइए हम देखेंगे। मूसा ने हारून से कहा, तब मुंह के बल गिरे, और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस धूपदार और मंडली के बीच, मंडली के पास, हालेलुया। ओ प्रभु का वचन कहता है कि तू लोग हो और परमेश्वर के बीच में तू दौड़ के जा, घुस जा। थैंक यू जीसस। लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है, अत्यंत भड़का है, अत्यंत यहोवा का कोप भड़का है। और लिखा गया है, और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा। बाइबल में लिखा है दौड़ा। गॉड इज लव। प्रभु के लोग के अंदर परमेश्वर का प्यार होता है, और प्यार गुनाहों को नहीं देखता, प्यार दौड़ता और मध्यस्थी करता है। प्रभु की स्तुति हो। बाइबल में लिखा है दौड़ा, दौड़ा गया, और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, और उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया, और वह हालेलुया मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हो गया। तब मरी थम गई, और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़कर लोग इसी मरी से मर गए। वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया, और मरी बंद हो गई। प्रभु आज हम एक वृक्ष के बारे में, बादाम के बारे में कुछ सिखाना चाहता है, और ये सीखने के कारण के लिए मैंने आपको गिनती 16 के अंदर से मैंने शुरुआत की कि बादाम क्या चीज है, बादाम का वृक्ष क्या है, बादाम की कलियां क्या है, बादाम का फूल क्या है, बादाम का फल क्या है। परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर की खेती हो। मैं आज आपको बताना चाहती हूं,
जिसको परमेश्वर भेजता है उसका वो प्रमाण भी देता है। और प्रभु ने कहा मूसा एक काम कर। क्या कर? उसने कहा, गिनती 17 अध्याय आप पढ़ लेना, मैं बहुत शॉर्ट में इस वचन को बता रही हूं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा 12 छड़ियों, 12 छड़ी, 12 लकड़ी ले 12 छड़ियों ले, और इन 12 छड़ियों पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख। हर एक छड़ी पर 12 कुल, 12 छड़ी के मूल पुरुष का नाम, मूल पुरुष लिखा जाए। हर एक छड़ी पर हर एक कुल का नाम लिखा जाए। 3 आयत। और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घराने के एक एक पुरुष, मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। और इन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों को मिला करता हूं, रख दे। एक काम कर, मिलाप वाले तंबू के अंदर, इस साक्ष्य पत्र के अंदर, साक्षी पत्र, प्रभु की बहुत स्तुति हो, इसके अंदर 12 छड़ी रखी जाए। 11 में सब मूल पुरुष का नाम, लेकिन एक छड़ी जो लेवी की होती है उसके ऊपर हारून का नाम लिख, क्योंकि वो हारून के विरुद्ध में हुए, क्योंकि वो मूसा के विरुद्ध में हुए। यहोवा ने कहा इस छड़ी पर हारून का नाम लिखा जाए। और कहां रखा जाए? बहुत सुंदर वचन, बहुत समझदार वचन, जहां मैं तुम लोगों को मिला करता हूं, वहां रख। इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं, जहां मैं तुमको मिलता हूं, जिस स्थान पर मेरी उपस्थिति है, जिस स्थान पर मेरी प्रेजेंस है, जिस स्थान पर मैं आप लोगों को मिलने आता हूं, उस स्थान पर तू ये लकड़ी को रख। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन कहता है 5 आयत, बहुत सुंदर, जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी, और इस्राएल जो तुम बुड़बुड़ाते रहते हो, वो बुड़बुड़ाने में अपने ऊपर से दोष दूर करूंगा। जिनको मैं पसंद करता, जिनको मैं चुनता हूं, उसके ऊपर प्रभु का वचन कहता है कि कलियां फूट निकलेंगी। प्रभु की स्तुति हो, उसके ऊपर बादाम लगेगी, उसके ऊपर फूल आएगा, और समझ लेना ये लकड़ी पर जिसका नाम है उसको मैंने चुन के मेरे लिए रखा है। हालेलुया। अतः परमेश्वर पिता के वचन के मुताबिक मूसा ने सब लोगों को कहा, और यहाँ 7 आयत में लिखा है, इन छड़ियों को मूसा ने हारून की भी छड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। थैंक यू जीसस। ये 12 छड़ियों को यहोवा के सन्मुख रख दिया। प्रभु यीशु की बहुत स्तुति हो, प्रभु यीशु की बहुत बहुत स्तुति हो। और फिर लिखा है क्या हुआ? 8 आयत। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया। दूसरे दिन, सेकंड डे, दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घरानों के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फले और पक्के बादाम भी लगे। उस छड़ी को कलियां, फूल और पक्के बादाम लगे। दूसरे दिन 11 छड़ियों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ हारून की छड़ी पर
प्रभु का वचन कहता है कि हालेलुया, कलियां फूट निकली, उसमें हालेलुया फूल भी फूले और पक्की बादाम लगी। तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकाल कर सब इस्राएलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। मूसा ने कहा, ले लो सब अपनी अपनी छड़िया को ले लो। सब ने अपनी अपनी छड़िया ले ली। क्या हुआ? सब ने अपनी अपनी पहचान कर छड़िया ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि वह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशानी बनकर रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक टोक रखे, ऐसा न हो कि वे मर जाए। और मूसा ने यहोवा के इस आज्ञा के अनुसार किया। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु की बहुत स्तुति हो। प्रभु ने कहा, हे मूसा, इस लकड़ी को फिर से तू इस साक्षी पत्र में रख दे। ये निशानी है, ये बादाम का कली, ये बादाम का फूल और पक्की बादाम एक निशानी है कि मैंने किसको चुना है, मैंने किसको अपनी सेवा दी है, मैंने किसको अधिकारी बनाया है, मैं किसके साथ बात करता हूं, उसको तू वापस साक्षी पत्र में रख दे। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको कहना चाहती हूं, आज का वचन मुझे और आपको कहना चाहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। यदि हम उस डाली के अंदर, यदि हम पिता के वचनों के अंदर, यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़ के रहते हैं, यदि हम परमेश्वर के सन्मुख उसकी आज्ञा के मुताबिक, चाहे लोग हमें पसंद करे या न करे, लेकिन यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, तो वचन कहता है कि देख, मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ से पहले चुनकर अलग किया है। एफएसी 1:4 में लिखा है कि ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे चुन लिया है। आज जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आज आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि आप बादाम का ही वृक्ष बना रहे। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहती, कई बार कई मिनिस्ट्रीज के अंदर जैसे इस्राएलियों के बीच में हुआ था कि परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के विरुद्ध में कई लोग एक ग्रुप बनाकर विरोध करते हैं। उसमें कोई अगवा हो जाता है, नहीं तो फिर एक अलग मंडली खोल देते, नहीं तो एक अलग ग्रुप चालू कर देते हैं कि खुदा ने हमको भी पसंद किया, हमको प्रचार करना आता है, हम भी परमेश्वर के लोग हैं, हमें भी पता है क्या क्या परमेश्वर का वचन है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, जिनको परमेश्वर ने आपके आत्मा के लिए अगुवा ठहराया, जिनको आपकी आत्मा की सुरक्षा के लिए, जिनके आपको परमेश्वर के करीब ले जाने के लिए, जिनको परमेश्वर ने वचन के द्वारा सेवकाई दी है, यदि उन सेवकों को आप मान नहीं देते, तो परमेश्वर कहता है, मेरे भेजे हुओं को जो नहीं स्वीकारता वो मुझे नहीं स्वीकारता। मैंने जिसको भेजा उनको यदि तुम इज्जत नहीं देते, तो तुम मुझे इज्जत नहीं देते। मूसा और हारून के बारे में कहा, और उन लोगों ने कहा, यदि ऐसा है तो मान लेना कि तुमने परमेश्वर का अपमान किया है। आज परमेश्वर पिता मुझे और आपको बताना चाहता है कि हम परमेश्वर की खेती है, और इस कारण इस वचन को समझ जाना कि हम बादाम का वृक्ष, हम बादाम है, बादाम। सूखी लकड़ी को कलियां, सूखी लकड़ी को फूल और सूखी लकड़ी को बादाम लगी। ये परमेश्वर ने जताया, ये निशानी कहा, ए साक्षी पत्र में तू वापस रख दे, ए साक्षी पत्र में तू वापस इस छड़ी को रख, ताकि सब लोग जाने कि बादाम का वृक्ष की कली, फूल और पक्की बादाम मेरी पसंदगी है, मैंने चुना है।
और यहाँ लिखा है, और मूसा ने यहोवा की इस बात के अनुसार ही किया, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा। फिर से मैं पढ़ती हूँ, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे, रख दे, कि वह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे, कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा न हो कि वो मर जाए, ऐसा न हो कि वो मर जाए। प्रभु चाहता नहीं किसी आत्मा का नाश हो, प्रभु चाहता है हर एक आत्मा का उद्धार हो। लेकिन आज एक बड़ी चीज है, हम भाग्यवान परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर से अनुग्रह पाए हुए परमेश्वर के लोग हैं। हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी लायकात नहीं थी, हमारे जीवन के अंदर ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं थी कि परमेश्वर हमें प्यार करे, परमेश्वर हमें बुलाए, परमेश्वर हमारे साथ बात करे, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के रूप से भर दे, परमेश्वर उसके कार्य के लिए हमें इस्तेमाल करे, या हम परमेश्वर के बच्चे या परमेश्वर की खेती कहलाए, उस लायक हम नहीं थे। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन में है कि प्रभु का वचन आज मुझे और आपको कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो, और इसके कारण हम प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर के नजदीक रहे, ताकि हम आत्मा की इच्छा, बाइबल में लिखा है जितने, सब नहीं, जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के संतान हैं। और कब पवित्र आत्मा हमें चलाता है? जब हम पवित्र होकर, नम्र होकर परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के वचन को प्राधान्य देते हैं, अपने आप को हम नम्र करते हैं, अपने आप को हम शुद्ध करते हैं, अपने आप के अंदर बुराई को हम दूर करके परमेश्वर के समीप हम जाते हैं, तो प्रभु हमें बताता है, जैसे मूसा अपना मुंह जमीन पर मुंह अपना रखकर उसने प्रार्थना की, नम्रता के साथ उसने प्रार्थना की। हमारे जीवन के अंदर जब हम प्रार्थना करते तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें सही राह पर चलाने के लिए उसकी आत्मा हमसे बात करती है। और मैं धन्यवाद देती हूँ जो बादाम है, जो परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं, उसके लिए प्रभु उनका फेवर करता है, उनका फेवर करते। और इसके लिए जितने भी दास दासियां आप परमेश्वर की सेवा करते हो, आप एक अच्छे विश्वासी हो, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आपका जीवन मसीह के अंदर बना है तो प्रभु का वचन यशायाह 54 और उसकी 17 आयत के अंदर क्या कहता है। यशायाह उसका 54 54 अध्याय और 17 आयत में पढ़ती हूँ और मैं इस मैसेज को बंद करती हूँ। यशायाह 54 और उसका 17 आयत, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, जितने हथियार, चाहे कुड़कुड़ाना, चाहे चिल्लाहट, चाहे निंदा, चाहे अपमान, चाहे लुटफाट, चाहे सताव, चाहे अपमान, चाहे धोखाधड़ी, चाहे किसी प्रकार का दोष, बाइबल कहती है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, उनमें से कोई सफल न होगा, उनमें से कोई सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरी बादाम हो, क्योंकि तुम मेरी खेती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बादाम के रूप के अंदर मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरी खेती हो। फिर से, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग, प्रभु का वचन कहता है, मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है,
और मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेगा। ये यहोवा की यह वाणी है, मेरे कारण वो धर्मी ठहराएगा। यदि परमेश्वर हमारी और हमारे पक्ष में हमारे साथ है तो हमारा वैरी कौन हो सकता है। आज परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रभु आपसे बातें कर रहा है कि तुम मेरी खेती हो, तुम मेरा बादाम हो। और मैंने सारे मंडली और सारे छावनी के लोग, सारी प्रजा के सामने ये मैंने प्रूफ करके दिखाया है कि तुम मेरी खेती हो। मैंने तुमको चुना है और इस लाठी को साक्षी पत्र में मैं रखना चाहता हूं ताकि लोग जाने कि मैंने उनको चुना है। प्रभु की बहुत स्तुति हो इस बादाम के वृक्ष के द्वारा, ये बादाम के हालेलुया पक्की बादाम के कारण प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और नेक्स्ट यही मैसेज के बाद बादाम के लिए और एक वचन हम सुनेंगे और प्रभु मुझे और आपको बहुत बहुत आशीष करे। ये वचन आपके दिल के अंदर प्रभु की आत्मा ने जरूर काम किया है तो आप भी प्रभु का काम करो। इस वचन को शेयर करो, इस वचन को सब्सक्राइब करो और होने दो बहुत लोग आए और वो समझ जाए कि हमारी पसंदगी प्रभु ही होना चाहिए। हम हमारी रीति से, हमारी मर्जी से हम किसी की सेवकाई के विरुद्ध में न बोलेंगे, न हम किसी की सेवा को हम खींच के, चुरा के, फोर्स बाय फोर्स हम ले लेंगे, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलेंगे। प्रभु कहता है तुम परमेश्वर की खेती हो और तुम उस खेती के अंदर मेरी बादाम हो। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।